Hello everyone, this is Ayushi and I am back with class 12 lecture series on psychology. हम पिछले कुछ पार्ट्स में चैप्टर 2 के बारे में पढ़ रहे थे जिसका नाम है सेल्फ एंड पर्सनालिटी। आज हम इसका पार्ट 3 शुरू करेंगे जिसमें हम पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे और पर्सनालिटी को स्टडी करने के लिए दो अप्रोचेस टाइप और ट्रेट अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि पर्सनालिटी आखिर होता क्या है। तो बेसिकली पर्सनालिटी का जो लिटरल मीनिंग है वो एक लैटिन वर्ड से आया है पर्सोना यानी कि पर्सनालिटी एक लैटिन वर्ड पर्सोना से बना है जिसका मतलब होता है मास्क यूज्ड बाय एक्टर्स इन द रोमन थिएटर फॉर चेंजिंग देयर फेशियल मेकअप। यानी कि रोम यानी कि एक जगह है वहां पे जो लोग थिएटर में काम करते हैं या ड्रामा में काम करते हैं तो वो जो मास्क यूज करते हैं अपना मेकअप चेंज करने के लिए उसको हम पर्सोना कहते हैं जिससे पर्सनालिटी टर्म निकला है। तो वो लोग जब वो मास्क पहन लेते थे वो जिस भी कैरेक्टर का मास्क होता था उसको पहनने के बाद वो उसी की तरह बिहेव करने लगते थे। इसीलिए हम इसको पर्सनालिटी कहते हैं यानी कि हम जिस तरह के होते हैं हम उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं या वैसा ही हमारा व्यक्तित्व होता है। किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए पर्सनालिटी एक्सटर्नल अपीयरेंस जताती है यानी कि जैसा कि इंसान बाहर से दिखता है उसका शारीरिक रूप से वो कैसा दिखता है। किसी भी आम आदमी के लिए वो शारीरिक रूप जो उसका होता है वो पर्सनालिटी होती है बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक लड़की है वो बहुत सुंदर लग रही है तो कोई भी कहेगा कि इसकी पर्सनालिटी बहुत सुंदर है या इसकी पर्सनालिटी बहुत बोल्ड है। पर किसी के भी एक्सटर्नल अपीयरेंस से हम उसकी पर्सनालिटी के बारे में नहीं बता सकते हैं क्योंकि पर्सनालिटी और बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म होता है। पर्सनालिटी को जानने की वजह से हम अपने फ्यूचर का व्यवहार प्रेडिक्ट कर सकते हैं यानी कि बता सकते हैं कि हम फ्यूचर में कैसा बिहेव करने वाले हैं। पर्सनालिटी की डेफिनेशन ये है पर्सनालिटी refers to unique and relatively stable qualities that characterize an individual's behavior across different situations over a period of time। इसका मतलब होता है पर्सनालिटी जो होती है वो यूनिक होती है मतलब हर इंसान की पर्सनालिटी अलग-अलग होती है और किसी भी दो इंसानों की पर्सनालिटी सेम नहीं हो सकती है। दूसरा कि ये रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज होती है यानी कि जो पर्सनैलिटी होती है वो कुछ टाइम के लिए फिक्स्ड होती है ये बदलती नहीं है हमेशा। जो क्वालिटीज होती हैं वो हमारे व्यवहार को दर्शाती हैं यानी कि बिहेवियर को। और कुछ टाइम के लिए मतलब कुछ टाइम के लिए हमारा जो व्यवहार होता है वो जो फिक्स्ड व्यवहार होता है और वो हर इंसान में अलग होता है उसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सनालिटी के 4 फीचर्स हमें बताए गए हैं। पहला फीचर है इट हैज़ बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स यानी कि जैसा कि इंसान बाहरी रूप से दिखता है या उसका दिमागी रूप कैसा होता है, ये दोनों चीज़ पर्सनालिटी में पाए जाते हैं। दूसरा होता है कि इट्स एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर इज़ फेयरली यूनिक यानी कि जो व्यवहार होते हैं पर्सनालिटी में जो हम व्यवहार की बात करते हैं वो यूनिक होते हैं यानी कि हर व्यक्ति में वो अलग-अलग पाए जाते हैं। इट्स मेन फीचर डू नॉट चेंज इजीली मतलब कि जो पर्सनालिटी के फीचर्स होते हैं पर्सनालिटी के जो क्वालिटीज होती हैं वो आसानी से बदलती नहीं है वो कुछ टाइम के लिए फिक्स्ड रहती हैं यानी कि स्टेबल रहती है। पर्सनालिटी डायनेमिक भी होती है यानी कि वो चेंजेस सिचुएशन के डिमांड पे वो चेंज करती है यानी कि जिस प्रकार का हमारे पास सिचुएशन आता है उस हिसाब से हमारी पर्सनालिटी बदल जाती है ताकि हम उस सिचुएशन में अपने आप को अच्छे से ढाल पाए। तो ये तो हो गई पर्सनालिटी की बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ पर्सनालिटी से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, जिनको अक्सर तौर पर इंसान पर्सनालिटी कहता है बट वो पर्सनालिटी से थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन वो पर्सनालिटी से मिलते-जुलते होते हैं। पहला होता है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट होता है बायोलॉजिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ रिएक्टिंग यानी कि एक इंसान शारीरिक रूप से जो भी प्रतिक्रियाएं करता है या शारीरिक रूप से उसका जो व्यवहार होता है उसको हम टेम्परामेंट कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान बहुत गुस्से में कोई चीज फेंक रहा है तो हम उसे टेम्परामेंट कहेंगे। नेक्स्ट होता है ट्रेट। ट्रेट होते हैं स्टेबल परसिस्टेंट एंड स्पेसिफिक वे ऑफ बिहेविंग
मतलब हमारा व्यवहार करने का कोई एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक तरीका जो होता है, जो बदलता नहीं है, कुछ समय के लिए फिक्स्ड होता है, उसे हम ट्रेट कहते हैं। जो एक स्पेसिफिक तरीका होता है। और पर्सनैलिटी क्या होती है? वो जो हमारे अलग-अलग तरीके होते हैं। डिस्पोजिशन होते हैं टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू रिएक्ट टू अ गिवन सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर वे। मतलब एक इंसान वो किस प्रकार से किस सिचुएशन में रिएक्ट करेगा या व्यवहार करेगा, वो फिक्स्ड होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान है, उसके सामने कोई सिचुएशन एग्जामिनेशन की सिचुएशन आती है और वो हमेशा स्ट्रेसफुल वे में उसको उस पे रिएक्ट करता है, तो वो होता है कि उस इंसान की टेंडेंसी ही है कि वो एग्जाम के लिए स्ट्रेस्ड रूप से बिहेव करेगा, ना कि वो उसका स्ट्रेस कम होगा या बढ़ेगा। नेक्स्ट टर्म होता है हैबिट। हैबिट यानी कि ओवर लर्न मोड्स ऑफ बिहेविंग। मतलब कुछ व्यवहार जो होते हैं जिसको हम बहुत ज्यादा सीख लेते हैं, उसे हम हैबिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हैबिट ऑफ गोइंग फॉर अ वॉक। मतलब उसकी वॉक करने की आदत हो गई है, यानी कि उसका जो वॉक करने का व्यवहार है वो बहुत ज्यादा सीख चुका है, इसलिए वो अक्सर तौर पर ये व्यवहार करता रहता है। नेक्स्ट होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर होता है ओवरऑल पैटर्न ऑफ रेगुलरली अकरिंग बिहेवियर। मतलब जो आम तौर पर रोज जो व्यवहार होते हैं, उसका एक पैटर्न फॉलो होता है, उसे हम कैरेक्टर कहते हैं। लास्ट है वैल्यूज। वैल्यूज जो होते हैं वो हमारे गोल्स होते हैं, जो हमें अपनी लाइफ में अचीव करने होते हैं। जैसे हम कोई टारगेट बना के चलते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में ये पाना है, तो हम उसे गोल्स कहते हैं, यानी कि वैल्यूज। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्सनालिटी को पढ़ने के लिए दो तरह के अप्रोचेस दिए गए हैं। पहला होता है टाइप अप्रोच और दूसरा होता है ट्रेट अप्रोच। तो हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइप अप्रोच को ब्रीफली इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं कि वो होता क्या है। तो टाइप अप्रोच दो तरह के विभाजन इसमें किए गए हैं। पहला होता है फिलोसफिकल, यानी कि जो बहुत पहले जमाने से चले आ रहे स्टडीज है उसको फिलोसफिकल कहते हैं। और दूसरा साइकोलॉजिकल, यानी कि जो अभी वर्तमान में आर्ग्यूमेंट्स या अप्रोचेस दिए गए हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, जो ज्यादातर दिमागी रूप पे फोकस करता है, उसे हम साइकोलॉजिकल कहते हैं। तो फिलोसफिकल क्लासिफिकेशन दो तरह के होते हैं। पहला होता है वेस्टर्न। वेस्टर्न का जो फिलोसफी का क्लासिफिकेशन है वो हिपोक्रेट्स नाम के फिलोसोफर ने दिया है। और दूसरा इंडिया में इसको चरक ने दिया था। तो हिप्पोक्रेट्स ने बोला था कि हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो चार तरह की होती है। पहले सैंग्विन यानी कि एयर या हवा, मेलेंकोलिक अर्थ यानी पृथ्वी, फ्लेग्मेटिक वाटर यानी पानी, कॉलरिक फायर यानी कि आग। तो हिप्पोक्रेट्स कहते थे कि हमारा जो शरीर है इन चार चीजों से बना हुआ है, और इसमें से जो चीज हमारे शरीर में ज्यादा होती है उस तरह की हमारी पर्सनालिटी होती है। दूसरा चरक ने दो तरह से विभाजन किए हैं, पहला त्रिगुणा और दूसरा त्रिदोषा। इन्होंने कहा है त्रिगुणा में हमारे तीन तरह की पर्सनालिटी होती है, सत्व, रजस और तमस। और त्रिदोषा में वात, पित्त और कफ। इसको अभी हम डिटेल में आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसको चार साइकोलॉजिस्ट ने दिया है। फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट है शेल्डन, जिन्होंने एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ तरह की तीन पर्सनालिटी दी है। कार्ल जंग ने पर्सनालिटी को दो तरह से विभाजन किया है, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट में। फ्राइडमैन एंड रोजरमैन कहते हैं कि हमारी दो तरह की पर्सनालिटी होती है, टाइप ए या टाइप बी। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मॉरिस ने टाइप सी और टाइप डी पर्सनालिटीज दी है। इसको हम आगे डिटेल में हर तरह की पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम ये जान लेते हैं कि टाइप अप्रोच होता क्या है। तो टाइप अप्रोच अटेम्प्ट्स टू कॉम्प्रिहेंड ह्यूमन पर्सनालिटी बाय एग्जामिनिंग सर्टेन ब्रॉड पैटर्न्स इन द ऑब्जर्व्ड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि जो ये ह्यूमन पर्सनालिटी देखता है वो ब्रॉड पैटर्न्स में देखता है, यानी कि जो हम जिस तरह से व्यवहार करते हैं, वो जो दिखता है वो जो हमारे व्यवहार होते हैं उनको वो एक बड़े तौर पर क्लासिफाई करता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल गुस्से को गुस्सा, दुख को दुख या खुशी को खुश रखना, इस तरह के ये हमारे व्यवहारों को कैरेक्टराइज करता है एक टाइप देके। वो उसको एक टाइप का क्राइटेरिया दे देता है जिसमें हमारे व्यवहारों को एक तरह से माना जाता है।
ईच बिहेवियरल पैटर्न रेफर्स टू वन टाइप, मतलब हर जो व्यवहार होता है वो हमारा वो वन टाइप को रिप्रेजेंट करता है या एक तरीके को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हर इंसान एक दूसरे से कुछ तौर पे अलग भी होता है और कुछ चीजों में सेम भी होता है। Personality types are used to represent and communicate a set of expected behaviors, यानी कि जो टाइप अप्रोच होता है वो कहता है कि अगर एक इंसान इस टाइप के अंदर आता है तो वो फ्यूचर में इसी तरह का व्यवहार करेगा। तो टाइप अप्रोच में पहली स्टडी है फिलोसॉफिकल क्लासिफिकेशन की, यानी कि उन्होंने फिलोसॉफिकल क्लासिफिकेशन दिया है टाइप अप्रोच का, इसको हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन मानते हैं। फिलोसॉफिकल क्लासिफिकेशन में दो मेन नाम है। पहला हिपोक्रेट्स, जिन्होंने वेस्टर्न में साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया है, और दूसरा है इंडिया में चरक। तो हिपोक्रेट्स एक ग्रीक फिजिशियन है जिन्होंने कहा था कि हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो फ्लूइड यानी कि ह्यूमर के बेसिस पर डिवाइड होती है चार भागों में। पहला है सैंग्विन यानी हवा, फ्लेग्मेटिक यानी पानी, मेलनकॉलिक यानी पृथ्वी, कॉलरिक यानी आग। वो कहते हैं कि हमारा जो शरीर या हमारी जो पर्सनालिटी है वो इन चार चीजों से मिलकर बनी है, और इन चार चीजों में से जो हमारे व्यक्तित्व में ज्यादा भारी रूप से पाया जाता है उसी तरह की हमारी पर्सनालिटी हो जाती है। दूसरा है इंडिया में चरक ने चरक संहिता नाम की आयुर्वेद के लिए एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने इंसानों की पर्सनालिटी को दो भागों में बांटा था, पहला त्रिदोषा और दूसरा त्रिगुणा। वो कहते हैं त्रिदोषा में तीन तरह के दोष पाए जाते हैं, वात यानी हवा, पित्त यानी बाइल जूस, और कफ यानी लंग्स यानी हमारे फेफड़े। तो ये तीन चीजें जो होती है वो त्रिदोषा होती हैं, और हर तरह का जो मतलब इन तीनों को मिलाकर जो हर एक गुण होता है वो एक तरह का टेम्परामेंट बताता है, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, जो इंसान का बेसिक नेचर होता है या बेसिक व्यवहार होता है दूसरों के प्रति। तो जिस तरह से या जिस डिग्री में ये त्रिगुणा और त्रिदोषा हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उसी प्रकार का हमारा व्यवहार होता है। दूसरा इन्होंने बोला है कि त्रिगुणा तीन तरह के होते हैं। पहले होता है सत्व गुण, हमारे जो एट्रीब्यूट्स या हमारी जो क्वालिटीज होती है जिसमें क्लीनलीनेस आती है, साफ सफाई, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, ड्यूटीफुलनेस यानी हम अपने काम के लिए कितना ड्यूटीफुल रहते हैं, डिसिप्लिन डिसिप्लिन, ये जो सारी चीजें होती हैं ये सत्व गुण में आती हैं। दूसरा है रजस गुण, जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं जैसे इंटेंसिव एक्टिविटी या बहुत ही ज्यादा काम करना, डिजायर फॉर ग्रेटिफिकेशन यानी कि जिस चीज की हमें चाह होती है हमें वो चाहिए होती है, डिससैटिस्फैक्शन यानी कि आसानी से किसी भी चीज से सेटिस्फाई ना हो पाना, मटेरियलिस्टिक मेंटालिटी यानी कि हमें जो कुछ चीजें चाहिए होती हैं वो हम पाने की कोशिश करते हैं। तीसरा है तमस गुण, जिसमें आते हैं एंगर, क्रोध, लेजीनेस यानी कि आलस, हेल्पलेसनेस और डिप्रेशन। तो ये सारी चीजें त्रिगुणा में पाई जाती हैं। ये हो गई फिलोसॉफिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो चार साइकोलॉजिस्ट ने अलग-अलग ग्रुपों से दिया है। पहला है शेल्डन। शेल्डन बोलते हैं कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो दो चीजों के आधार पर विभाजित की जाती है। पहला होता है बॉडी बिल्ड या हमारा शारीरिक रूप। दूसरा होता है टेम्परामेंट यानी कि हमारा व्यवहार या हमारे अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं। इन्होंने तीन तरह से विभाजन किया है। पहला है एंडोमॉर्फिक, यानी कि एंडोमॉर्फिक में जो फैट, सॉफ्ट, राउंड, ये तीन तरह की बॉडी पाई जाती है, और टेम्परामेंट में वो रिलैक्स यानी कि शांत और सोशेबल या सामाजिक होते हैं। दूसरी होती है मीजोमॉर्फिक, इसमें बॉडी बिल्ड होता है स्ट्रॉन्ग यानी वो बहुत ताकतवर होते हैं, और इनका टेम्परामेंट एनर्जेटिक यानी कि बहुत उत्तेजित, और करेजियस यानी कि बहुत बहादुर होते हैं। तीसरा है एक्टोमॉर्फिक, जिसमें बॉडी बिल्ड होता है पतला, थिन, लॉन्ग यानी लंबे, और फ्रेजाइल यानी थोड़े सॉफ्ट या वीक। टेम्परामेंट इनका होता है ब्रेनी, मतलब ये बहुत दिमागदार होते हैं, आर्टिस्टिक या नई नई चीजों पर काम करना चाहते हैं, इंट्रोवर्ट, ये ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं। कार्ल जंग दूसरे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने दो तरह से पर्सनालिटी को बांटा है। पहला है इंट्रोवर्ट और दूसरा है एक्सट्रोवर्ट। ये कहते हैं कि इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो अकेले रहना चाहते हैं,
और दूसरों की कंपनी अवॉइड करते हैं, खुद को दूसरों से विथड्रॉ करते हैं, यानी कि वो अकेले रहना चाहते हैं। और वो बहुत शाय या बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने में रहने वाले लोग जो होते हैं, उन्हें इंट्रोवर्ट कहा जाता है। दूसरे तरह के लोग होते हैं एक्सट्रोवर्ट, जो सामाजिक होते हैं, बाहर जाते हैं और मतलब लोगों के साथ रहते हैं, घुलते-मिलते हैं और अपनी सोचता सामाजिक रूप से वो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं। तीसरे साइकोलॉजिस्ट हैं, 2 साइकोलॉजिस्ट हैं, फ्राइडमैन और रोज़नमैन, जिन्होंने पर्सनैलिटी के टाइप को 2 तरह से बाँटा है। पहला है टाइप ए पर्सनैलिटी, दूसरा है टाइप बी पर्सनैलिटी। ये कहते हैं कि टाइप ए पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं, उनमें मोटिवेशन या प्रेरणा बहुत ज़्यादा होती है। उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है। उनको हमेशा लगता है कि उनके पास समय बहुत कम है। वो हर चीज़ के लिए बहुत जल्दी में रहते हैं, ग्रेट हरी, और वो हमेशा काम से बर्डन्ड रहते हैं, यानी उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत सारा काम है। वो रिलैक्स नहीं कर पाते अपने जीवन में और इसी वजह से उनको ये टाइप ए पर्सनैलिटी वाले लोगों को ज़्यादातर हाइपरटेंशन या बीपी या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ या दिल से रिलेटेड बीमारियों की दिक्कत पाई जाती है। दूसरे हैं टाइप बी पर्सनैलिटी के लोग, जो टाइप ए के ऑपोजिट होते हैं। टाइप बी पर्सनैलिटी के लोग शांत स्वभाव के होते हैं, जो रिलैक्स्ड होते हैं और ये बहुत पेशेंट होते हैं। ये इनको किसी भी तरह की बीमारी जो टाइप ए पर्सनैलिटी के लोगों में पाई जाती है, वो नहीं होती है। इसके बाद लास्ट टाइप होता है, मॉरिस ने दिया है। इन्होंने बोला है कि टाइप बी और टाइप बी के बाद टाइप सी और टाइप डी तरह की पर्सनैलिटी भी होती है। ये कहते हैं कि जो टाइप सी पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, उन्हें कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस तरह के लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं और ये शांत स्वभाव के होते हैं। ये अपने नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं, वो अपने भीतर ही रखते हैं और इनसे जो ऊपर के लोग होते हैं या इनके बॉस होते हैं, ये उनकी बात ज़्यादा मानते हैं। टाइप डी पर्सनैलिटी के लोगों को डिप्रेशन ज़्यादा हो सकता है। तो ये हो गया साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और इसी के साथ हम टाइप अप्रोच के क्लासिफिकेशन के एंड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेट अप्रोच टू स्टडी पर्सनैलिटी के बारे में, यानी कि जो दूसरा अप्रोच है ट्रेट अप्रोच। ट्रेट अप्रोच जो होता है वो स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट पे फोकस करता है। जैसे टाइप अप्रोच जो होता है वो सारे एट्रीब्यूट को एक जगह मिलाकर एक टाइप के अंदर ला देता है। लेकिन जो ट्रेट अप्रोच होता है वो हर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को अलग-अलग तरह से देखता है। ये कहता है कि डिग्री ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द बिहेवियरल क्वालिटी और अ ट्रेट, यानी कि कोई जो ट्रेट यानी जो हमारे अंदर फीचर होते हैं वो कितने रूप से पाए जाते हैं या कितनी डिग्री से नहीं पाए जाते हैं, इसको वो इस चीज पर वो ध्यान देते हैं। ये मेनली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में देखते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी होते हैं हमारे व्यवहार, तो ये स्पेसिफिक व्यवहारों के ऊपर ध्यान देते हैं। फिर हमें ट्रेड्स की डेफिनेशन पता चलती है। ट्रेड्स आर रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम, दे आर जनरली कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशंस and there is strength and combinations vary across individuals leading to individual differences and personality। तो ये कहते हैं जो ट्रेट होते हैं वो स्टेबल होते हैं, यानी वो आसानी से बदलते नहीं हैं। वो हर सिचुएशन में अक्सर कर सेम ही तरह से पाए जाते हैं। इन और ये जो होते हैं ये लोगों की पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं या प्रभावित करते हैं। सो ट्रेट अप्रोच के अलग-अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग-अलग तरह की थ्योरी दी है, जिसको हम आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट थ्योरी दी है गॉर्डन एल्पोर्ट नाम के साइकोलॉजिस्ट ने। गॉर्डन एल्पोर्ट जो होते हैं इन्होंने ही ट्रेट अप्रोच की शुरुआत की थी। ये कहते हैं कि हर इंसान में कुछ प्रकार के ट्रेट्स होते हैं या क्वालिटीज होती हैं जो उनके व्यवहारों को दर्शाती है। ये कहते हैं लोग जो शब्द इस्तेमाल करते हैं खुद को डिस्क्राइब करने के लिए या दूसरों को डिस्क्राइब करने के लिए, वो उनके व्यक्तित्व के बारे में बताता है। इन्होंने इंग्लिश के कुछ वर्ड्स को ध्यान में देते हुए एक इंसान को डिस्क्राइब करने के तरीके जाने हैं और इन्होंने उन ट्रेड्स को 3 भागों में बांटा है। पहला है कार्डिनल ट्रेड्स। ये जो होते हैं ये हाईली जनरलाइज्ड डिस्पोजिशंस होते हैं, यानी कि ये
किसी पर्टिकुलर इंसान में पर्टिकुलर तरह से पाए जाते हैं। यानी कि जो एक इंसान में ये ट्रेट पाए जाते हैं, वो दूसरे में ज़रूरी नहीं है कि पाए जाएँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्सन की पूरी जिंदगी के ऊपर ही ट्रेड बता देता है, क्योंकि वो जो ट्रेड होता है वो उस इंसान से इतना अच्छे से जुड़ा हुआ है कि वो उस इंसान के साथ ही जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस या हिटलर का नाजिज्म, ये दोनों जो ट्रेट है यानी कि नॉन वायलेंस या नाजिज्म, ये इन दोनों लोगों से जोड़ दिया गया है क्योंकि ये इन दोनों में बहुत ही जनरलाइज्ड रूप से पाया जाता है। दूसरे होते हैं सेंट्रल ट्रेड्स जो कम होते हैं, लेकिन ये भी क्वाइट जनरलाइज्ड होते हैं, यानी कि ये कुछ ही लोगों में पाए जाते हैं। ये ट्रेड्स जो होते हैं ये अक्सर कर जॉब रिकमेंडेशन में एक इंसान के रेज्यूमे में लिखे जाते हैं उसके बारे में बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वार्म, सिंसियर, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, ये सब सेंट्रल ट्रेड्स के एग्जाम्पल्स हैं। लास्ट है सेकेंडरी ट्रेड्स जो बहुत ही ज्यादा कम जनरलाइज्ड है और ये किसी भी इंसान में पाए जा सकते हैं और ये बहुत नॉर्मल ट्रेड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिफरिंग एथनिक क्लोथ्स या आई लाइक मैंगोज, तो ये जो ट्रेड्स होते हैं ये हर इंसान में पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है रेमंड कैटल की ट्रेड की थ्योरी। इन्होंने बोला है कि हर इंसान में एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है, मतलब वो कॉमन स्ट्रक्चर के हिसाब से ही वो इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है, जिसको हम एम्पायरिकली देख सकते हैं। इन्होंने प्राइमरी ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने के लिए फैक्टर एनालिसिस नाम का एम्पायरिकल स्टडी किया था, जिससे इन्होंने दो तरह के ट्रेड एनालाइज किए थे। पहला है सोर्स ट्रेड, जिसमें इन्होंने बोला था कि ये स्टेबल होते हैं यानी बदलते नहीं हैं और ये हमारी पर्सनालिटी यानी हमारे व्यक्तित्व को बढ़ाते हैं। ये कहते हैं कि 16 तरह के प्राइमरी या सोर्स ट्रेड्स होते हैं हर इंसान में। फिर इसके बाद दूसरी तरह के ट्रेड होते हैं सरफेस ट्रेड, जो प्राइमरी या सोर्स ट्रेड से मिलकर बनते हैं और ये अनगिनत होते हैं। इन्होंने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनर नाम का बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट डेवलप किया है, जिसको हम पर्सनैलिटी को पढ़ने के लिए या पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है आइजिंग की थ्योरी। एच.जे. आइजिंग नाम के साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनैलिटी को 3 तरह से विभाजित किया है। इन्होंने कहा है कि जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो हमारे शारीरिक रूप से या हमारे जेनेटिक के ऊपर डिपेंड करती है। इन्होंने 3 तरह के विभाजन दिए हैं। पहला है न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। ये कहते हैं कि जिस तरह से इंसान अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है, वो न्यूरोटिसिज्म या इमोशनल स्टेबिलिटी को दर्शाता है। जो न्यूरोटिक लोग होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मूडी होते हैं, वो अपनी भावनाओं को आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो कंट्रोल को खो देते हैं। इमोशनली स्टेबल जो लोग होते हैं, वो शांत स्वभाव के होते हैं और वो हमेशा कंट्रोल में रहते हैं। दूसरा ट्रेट इन्होंने दिया है एक्सट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन का, जिसमें ये कहते हैं कि जिस तरह से इंसान खुद से ही खुद में रहता है या सामाजिक रूप से मिलता-जुलता है, उस तरह से इसका डिवीजन होता है। जो सोशली आउटगोइंग पर्सन होता है, यानी कि जो सामाजिक रूप से उत्तेजित इंसान होता है, वो बहुत ही ज़्यादा दूसरों से मिलता-जुलता है, समाज में रहता है और दूसरों के साथ रहना पसंद करता है। लेकिन जो इंट्रोवर्ट या सोशली विथड्रॉन इंसान होता है, वो अपने में रहना पसंद करता है या अकेले रहना पसंद करता है। तीसरा जो ट्रेट है साइकोटिसिज्म वर्सेस स्टेबिलिटी, ये जो दोनों न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी और एक्सट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, ये जो दो ट्रेट हैं, ये दोनों मिलकर ये तीसरा ट्रेट देते हैं। जो साइकोटिसिज्म होता है, वो जो लोग साइकोटिसिज्म ट्रेट पे हाई होते हैं, वो ज्यादातर एंटी सोशल बिहेवियर अपनाते हैं, यानी कि वो सामाजिक रूप से ज्यादा मतलब सामाजिक रूप से सही नहीं होते हैं या वो हमेशा समाज की बुराइयां करते हैं। और जो स्टेबल लोग होते हैं वो सामाजिक व्यवहार दर्शाते हैं। आइज़िक ने आइज़िक पर्सनैलिटी क्वेश्चनर नाम का टेस्ट दिया है, जिससे हम पर्सनैलिटी को मेजर कर सकते हैं। लास्ट है
फाइव फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी जो ट्रेट अप्रोच का लास्ट थ्योरी है। पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे नाम के साइकोलॉजिस्ट ने बिग फाइव फैक्टर थ्योरी नाम की ट्रेट अप्रोच की थ्योरी दी है, जो कि इस समय सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग या सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली थ्योरी मानी जाती है। इन्होंने 5 तरह के फैक्टर्स दिए हैं जिसको हम आमतौर पे लोगों के व्यक्तित्व में देख सकते हैं। पहला है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी कि जो लोग इमेजिनेटिव होते हैं या उनकी सोचने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, क्यूरियस होते हैं, नई चीजों की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, नए आइडियाज देखना चाहते हैं। और जो इसके ऑपोजिट लोग होते हैं वो रिजिड होते हैं, यानी कि वो अपने जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं या आइडियाज होते हैं उनमें फिक्स रहते हैं, वो नए आइडियाज नहीं देखना चाहते हैं। दूसरा ट्रेट है एक्सट्रावर्जन, यानी कि जो लोग सामाजिक रूप से अच्छे होते हैं, सामाजिक रूप से लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं और लोगों के बीच अपना समय बिताना उनको पसंद होता है। और जो दूसरी तरह के लोग होते हैं वो समाज में नहीं रहना चाहते और वो बहुत शाय होते हैं। तीसरा ट्रेट है अग्रीएबलनेस। अग्रीएबलनेस मतलब जो इंसान बहुत हेल्पफुल या मददगार होता है, फ्रेंडली होता है, केयर करता है दूसरों की, उसको हम अग्रीएबलनेस पे हाई कहते हैं। और उसके ऑपोजिट जो लोग होते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, यानी वो खुद से मतलब रखते हैं और दूसरों की मदद पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। चौथा ट्रेट है न्यूरोटिसिज्म। जो लोग इस फैक्टर पे हाई होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, यानी कि वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, वो डरते हैं या उन हाइपर सेंसिटिव होते हैं। और जो अपोजिट साइड में लोग होते हैं वो वेल एडजस्टेड होते हैं, यानी कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, वो अपनी भावनाओं को अच्छे से मैनेज या कंट्रोल कर पाते हैं। पांचवा जो ट्रेड होता है वो कॉन्शाइंटियसनेस होता है, यानी कि जो लोग अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, यानी वो अपने जो उनका टारगेट होता है उसको पाने के लिए बहुत उत्तेजित होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और बहुत मेहनती होते हैं। वो लोग होते हैं कॉन्शाइंटियसनेस। और इसके ऑपोजिट जो लोग होते हैं इम्पल्सिव, यानी कि वो आसानी से क्रोधित हो जाते हैं। तो आज हमने ट्रेट अप्रोच और टाइप अप्रोच के बारे में पढ़ा है, जिसमें हम ये जानते हैं कि हमारे व्यक्तित्व अलग-अलग क्यों होते हैं और हमारे अलग-अलग व्यक्तित्व कैसे पाए जाते हैं, वो उसमें क्या-क्या व्यवहार दर्शाते हैं। अलग-अलग तरह के व्यक्तित्व में हमारे क्या कैसे-कैसे व्यवहार पाए जाते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज या डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और ऐसे ही साइकोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।